नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की खास पेशकश प्रोग्राम हालात हाज़रा में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूँ आपका मेज़बान सईद तजम्मुल कादरी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत, मुख्तलिफ़ इशूज़ को लेकर बात करते हैं और इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए जो मुतल्लिका शोबे के माहिरीन होते हैं या स्टेक होल्डर्स होते हैं या फिर जो एक्सपर्ट्स होते हैं, हम उन्हें दावत देते हैं। और इसी तरह से डिफरेंट स्कूल ऑफ थाट से वाबस्ता जो शख्सियात होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, हम उन्हें दावत देते हैं। उनसे जो उनका एक मुनफरिद नुक्ता नज़र होता है इस मसले को देखने का, वो हम जानने की कोशिश करते हैं और आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज के प्रोग्राम में हम वेटलैंड्स जो हमारे यहाँ है उसके ऊपर बात करते हैं। हमारे यहाँ लगभग जो हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पूरा रीजन है, लगभग हमारे पास 3651 के करीब हमारे पास वेटलैंड्स जो है छोटी बड़ी मौजूद है। उसमें से 4 बड़ी रैमसर वेटलैंड्स हैं हमारे पास। इस सारे मौजू पर बात करने के लिए आज हमने अपने शो में दावत दी है। हमारे साथ है मंजूर अहमद वांगनू साहब, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, माहौलियात को लेकर इश्यूज़ को देखते हैं और इस हवाले से काफ़ी सरगर्मियों में रहते हैं। और इनके साथ साथ आज हमारे साथ अतहर परवेज़ साहब हैं, जो कि एक मारूफ सहाफ़ी हैं हमारे यहाँ के। दोनों मेहमानों का हमारे शो में बहुत बहुत खैर मकदम है। नाजरीन, इससे पहले कि हम अपने मेहमानों के साथ बात करें वेटलैंड्स हमारे यहाँ हमारे लिए कितनी अहमियत रखते हैं और दीगर जो भी इनसे रिलेटेड इश्यूज़ है उस पर हम बात करें, उससे पहले हमने आपके लिए एक क्लिप तैयार किया, एक शॉर्ट फिल्म तैयार किया है। आप और हम एक साथ देखते हैं। जी नाजरीन, ये एक वेटलैंड का एरिया है, आप देख सकते हैं। ये हमने कितना पोल्यूटेड कर दिया है और वेटलैंड्स की हमारे लिए, हमारे इकोसिस्टम के लिए, हमारी लाइफ के लिए कितनी अहमियत है इससे आप सभी बखूबी वाकिफ़ हैं। लेकिन आप हमारी मतलब हम कितना हसास रहना चाहिए था हमें वेटलैंड्स को लेकर, और हम कितने गैर जिम्मेदार हो रहे हैं ये आप देख लीजिए। हमारे पास डस्टबिन्स अवेलेबल हैं और उसके लिए एक कंसर्न डिपार्टमेंट है, एक अथॉरिटी है जो इन सब चीज़, लेकिन आप ये अपनी आंखों से देख लीजिए कि हम वेटलैंड्स का क्या हाल कर रहे हैं। ये हमारी वाटर बॉडीज़ का हाल है, जो वीड्स उग के आ रहे हैं। हालांकि इसके लिए भी एक कंसर्न डिपार्टमेंट है जो जिसको टेक केयर करना है इस सब चीज़ का। जी बिल्कुल, कितना पोल्यूटेड है, और प्लास्टिक और पॉलीथीन और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हम डालते हैं। रोज़ हम इस चीज़ को अपने घरों से निकाल के जो अनट्रीटेड वेस्ट हैं वो हम इन वेटलैंड्स में डालते हैं। ना सिर्फ इसकी वजह से जो हमारा जो फ्रेश वाटर है वो ख़राब हो रहा है, जो एक्वेटिक लाइफ है इन वाटर बॉडीज़ में और इन वेटलैंड्स में वो ख़त्म हो रही है। हमारे माहौलियात को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है। स्लेटिंग हो रही है एक तरफ से, और दूसरी तरफ से ये जो प्लास्टिक का एक तूफ़ान हम इन वाटर बॉडीज़ में हम रोज़ डंप करते जा रहे हैं। उस वजह से आप देख लीजिए कितना बुरा असर पड़ रहा है। और हम ये नहीं सोच रहे हैं कि जैसे हमारे फोर फादर्स है, हमारे एंसेस्टर्स है, उन्होंने आज तक हमारे लिए इन चीज़ों को बचाए रखा, लेकिन हम अपने कभी एक बार शाम को 5 मिनट का इसके लिए एक थॉट दें और हम ये सोचें कि हम आने वाले जनरेशन्स को, जो हमारे बच्चे हैं, हम उनको क्या दें। ये आप जो एक आर्ग्यूमेंट है, एक बहुत बड़ी बात है जो ग्लोबली कहा जाता है कि कश्मीर जो है जन्नत है। लेकिन आप देखिए जो हमारे गेस्ट्स आते हैं वो क्या सोचते होंगे, इस तरह के सीन, इस तरह के नज़ारे जब वो देखते होंगे हमारे यहाँ। और ये कोई ख़ास जगह नहीं है, आप हर जगह ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप गांव में जाओ, आप श्रीनगर की बात करो, अर्बन एरियाज़ में आप घूमो, आप कहीं भी जाओ, हर जगह पे आपको इस तरह के जो है नज़ारे देखने को मिलेंगे। खुशहाल सर की बात है। खुशहाल सर लगभग पिछले 2 सालों से तबाही के दायरे पे खड़ा है। आप देखिए वहाँ पर कितनी गंद है, वहाँ पर कितना कूड़ा है, और वहाँ पर म्यूनसिपलिटी जो है वो उसको देख नहीं पा रही है। वो अगर जब म्यूनसिपलिटी के पास जाते हैं वो बोलते हैं लावड़ा को इस चीज़ को देखना है, लावड़ा के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं म्यूनसिपलिटी को देखना है। मगर आखिरकार किसको देखना है, गवर्नमेंट डिसाइड नहीं कर पाती है। अब देखिए वहाँ की हालात, वहाँ पर आप देखिए अगर इस साल उसकी सफाई नहीं हुई, अगले साल वहाँ पर मकान बनेंगे। खुशहाल सर जहाँ पर अब देखो घास फूस कितनी है, आगे देखिए वो जब ब्रिज है उस देखिए वहाँ पर कितना ये है कि वहाँ पर जो कूड़ा है वो देखिए वो कितना है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो देखे इस चीज़ को और
वहाँ पर वो जल्द से जल्द सफाई करें ताकि वहाँ के जो रहने वाले हैं उनको राहत की सांस मिले, क्योंकि वहाँ पर इतनी बदबू है, इतनी बदबू। और जो भी वाटर बॉडीज है वहाँ पर कूड़ा करकट इतना बड़ा है कि कोई सफाई करने के लिए तैयार नहीं। श्रीनगर की बात करें, श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें, श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सिर्फ दावे करते, हम वो करते, हम ये करते वो कुछ नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट से अपील है कि वो जल्द से जल्द उस तरह देखे, वहाँ जो कूड़ा करकट वहाँ पर जमा है उसको साफ कीजिए ताकि वो एक बार फिर वो वाटर बॉडी साफ हो। नाज़रीन, आपने ये शॉर्ट फिल्म देखा, हमारी एक छोटी सी कोशिश थी और मकसद इसके पीछे यही था कि हम एक ख्याल करें इस चीज़ को कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। और खैर मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं अपने मेहमानों के साथ बात शुरू करता हूँ। अतर साहब, आपसे मैं शुरुआत करूँगा। एक आम आदमी, एक लेमैन, उसको आप कैसे समझाएंगे कि वेटलैंड्स कितने अहमियत रखते हैं हमारे लिए? एक आम आदमी को कैसे पता चलेगा? जो आम आदमी इसको देखता है उसको लगता है कि ये तो वेस्ट हो गया ये लैंड, इस पे मकान बन जाता है, इस पे कोई स्कूल बन जाता है, इस पे कोई ऑफिस बन जाता है, उसको नहीं पता है। तो कैसे समझाएंगे उसको आपकी वेटलैंड्स हमारे लिए कितने ज़रूरी है? तजमुल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो जहाँ तक आम आदमी की बात है जी, ये ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट की बहुत सारी एजेंसियाँ जो है उस पर काम करती है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक शायद वो इस चीज़ को लोगों तक, इस मैसेज को लोगों तक पहुंचाने में कामयाब इसलिए नहीं हुई है क्योंकि जब हम देखते हैं हमने अब तक बहुत बार ये चीज़ मुतवातिर तौर पे ये सामने आ रही है ये चीज़ कि हमने मुशाहिदा किया है कि ये जो गवर्नमेंट जो है, ये जो इस तरह की हम ये एक्टिविटीज़ देखते हैं, तो जब हम इस पे गौर से मतलब इसका मुताला करते हैं या मुशाहिदा करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि बहुत सारे जब हम मतलब इस चीज़ को पूरे गौर से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो गवर्नमेंट खुद है, जो सरकार खुद है, वो इन वेटलैंडों की डिग्रेडेशन के लिए खुद एक तरह से सहूलियतकारी का काम करते हैं, फैसिलिटेशन। वो आप ज़ाहिर है कि आप पूछेंगे वो कैसे। अगर हम देखेंगे, अगर हम अपने आसपास नज़र दौड़ाएंगे इसी श्रीनगर शहर में, तो हम देखते हैं कि ये जो हम बेमना का इलाका जो है या बहुत सारे ऐसे जो इलाका जात है, हम देखते हैं कि उनमें मतलब गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इन जगहों पे बनाया गया है। जैसे हम जहलम वैली हॉस्पिटल की बात करें जी, और उसके बिल्कुल बगल में एक और आज मैटरनिटी हॉस्पिटल बन रहा है, उसकी बात करें, या खुद श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो एक अथॉरिटी है जो श्रीनगर शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, मतलब एक ख़ास तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे मतलब रिहायशी इंतज़ामात, वो उसके लिए खुद जिम्मेदार है। तो उन्होंने भी अपना जो उनका जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने वो अपना डिपार्टमेंट उसी में बना दिया है जी। इसी तरह से अगर हम बहुत सारी जगहों का मतलब उन पर नज़र दौड़ाएंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो गवर्नमेंट है ये खुद उन्होंने एक तरह से एक मैसेज लोगों को दिया है कि ये किसी हद तक ये चीज़ें जायज़ है। तो फिर हम इसका जो रिज़ल्ट है, फिर हम देखते हैं कि जैसे किसी को मकान बनाना हो तो वो भी अपनी तरह से पूरी कोशिश करता है कि मैं किसी वेटलैंड या किसी ऐसे सेंसिटिव जो इकोलॉजिकली एक सेंसिटिव एरिया है उस पर अगर मतलब तजावुज़ भी करूं तो मुझे कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि जाहिर है कि वो जब देखता है कि गवर्नमेंट खुद क्या करती है तो ये चीज़ें हैं। और दूसरा जो मतलब मैं बारहा ये बात इस प्लेटफॉर्म पे कह चुका हूँ कि ये जो हमारे यहाँ एक तरह का एक ख़ास माहौल रहा, एक सियासी माहौल या कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन जो है, उसकी वजह से भी वो भी किसी हद तक जिम्मेदार है, क्योंकि जो ये जो डे टू डे गवर्नेंस के इश्यूज़ है या ये कंजर्वेशनल इश्यूज़ जो है उन पे उस इंटेंसिटी से तवज्जो मतलब नहीं दी गई जितना इस पे मैं आगे आपके साथ बात करूंगा। मंजूर साहब, हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है 1911 से 2011 तक, एक 100 साल में जो श्रीनगर सिटी की अगर हम बात करें, आप श्रीनगर को बिलोंग करते हो, श्रीनगर सिटी हैज़ ग्रोन 12 टाइम्स in terms of population and it has grown 23 times in terms of area। और इस 100 साल में 50% जो हमारे वेटलैंड्स थे श्रीनगर में, सिर्फ श्रीनगर के कैचमेंट एरियाज में, that has got vanished। और क्या हम इसका मतलब ये है कि अगले 100 साल में हमारे पास वेटलैंड्स ही नहीं होंगे? तजमुल साहब, सबसे पहले मैं शुक्रिया आपको अदा करता हूँ कि आपने हमें फिर एक बार मौका दिया है अपनी दिल की बात रखने की जी। और दो चीज़ें, एक तो फ्री फॉर ऑल, जिस तरह आप ओपनली ये डिस्कशन करते हैं, इसका मैं आपको बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात, काश एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ इससे पहले कि मैं अपनी बात, यहाँ कोई गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल आप अपने प्रोग्रामों में नहीं लाते हैं क्या? जी बिल्कुल लाते हैं, हमने कोशिश भी की थी और इनफैक्ट मैं ऑन कैमरा कहना चाहता हूँ, पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है,
लेता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। कुछ तो होता है जब कुछ शुद्ध होता है, बड़ों में बचपने की शुद्धता, फिक्र में छिपी प्यार की शुद्धता। पर क्या ये शुद्धता आपके बर्तनों में है? बर्तन शुद्ध? अब सिर्फ सफाई नहीं, करे बर्तनों का शुद्धिकरण नींबू नीम चंदन युक्त निब से, जो दे गहरी सफाई और करे शुद्धिकरण। निब से करो शुद्धिकरण। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है टेस्ट ऑफ इंडिया। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया। खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। कि हमने जहाँ कोशिश की थी एक अथॉरिटी को बुलाने की, लेकिन उनको कुछ प्रॉब्लम्स थी, शायद कोविड की वजह से वो नहीं क्या आ पाए, problem? दैट्स व्हाई। लेकिन नेक्स्ट प्रोग्राम में हम उनको भी बुलाएंगे, उस टाइम आपको भी मेरी दावत होगी। जी। दरख्वास्त होगी आगे जब भी प्रोग्राम्स होंगे एक उनको लाए, हम आमने सामने कुछ बात रखेंगे। जी, अभी जो आपने क्लिप दिखाया जी, मुझे लगता है ये खुशहाल सर की है। ओके, और आपने हालत देखा, रोना आता है ये जी। देखकर हालात कैसे हैं। खुशहाल सर से पहले गिल सर है, जी, गिल सर से पहले पोखरेबल है, पोखरेबल के बाद आता है निगीन, ओके, निगीन के बाद आता है अशाई बाग की एक चैनल, जी, उसके बाद आता है बड़ा डल। जी, और जब खुशहाल सर खराब, गिल सर खराब, पोखरेबल खराब, जी, निगीन क्या रहेगा, डल क्या रहेगा। क्योंकि मैं आपको एक इसमें जो टेक्निकल प्रॉब्लम इसमें है क्या कि पानी जब स्टैग्नेंट हो जाएगा ये कहाँ पानी फ्लो करेगा। जी, तेल बल से हमें पानी आता है, वहाँ तेल बल से जब अंदर आता है डल में, डल से लेकर कहाँ जाता है, अशेबा कदल की चैनल, फिर पोखरेबल, फिर गिलसर, और फिर आगे आंचार वगैरह वलर की तरफ। तो जब दिन ब दिन जब मैं कभी बोट में जाता हूँ तो वहाँ मैं देखता हूँ बबल्स आ गए हैं, जो विच इज़ वेरी डेंजरस फॉर द वाटर बॉडीज़। हालात इस वक्त बहुत ख़राब है वाटर बॉडीज़ की। लीजिए आप कभी हाईगाम जाइए, वहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शंस मैंने खुद देखे, कम से कम हारी तार एक जगह है, उसके साथ कम से कम एनक्रोचमेंट 300 से ज़्यादा है। उनको अच्छी तरह अगर रिहेबिलिटेट करेंगे तो वो कितना अच्छा बनता। मैं इसके आपके पास वापस आऊँगा। अतर साहब, आपने आपका एक पेपर भी आया था बीच में, हमने एक रिसर्च पेपर आपका आया था, उसमें आपने कहा था कि गवर्नमेंट ने कुछ प्रोजेक्ट्स, आपने टर्म यूज़ किया था एनवायरमेंटली डिस्ट्रॉइंग प्रोजेक्ट्स, उसमें आपने बेमिना का जिक्र किया था, हैदरपुरा, सनत नगर, इस एरिया, ऐसे एरियाज़ का। कहा यह जाता है कि उस पेपर में आपने मेंशन भी किया था कि जब भी इस तरह के वायलेशंस होते हैं, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा स्टेक होल्डर गवर्नमेंट है, विच इज़ द सुपरवाइजिंग एजेंसी, दे आर ऑन बोर्ड। इस आर्गुमेंट को जरा आप इलॉबरेट करके बताइए, आप कहना क्या चाहते हैं उस पेपर में? ऑन बोर्ड लाइक आई डिडंट गेट इट। वो जैसे एक आम आदमी को पता है कि एनक्रोचमेंट हो रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो कंसर्न अथॉरिटीज है उन्हें नहीं पता हो, दैट उनको भी पता होता है, वो भी ऑन बोर्ड होते हैं इस सारे जो भी एनक्रोचमेंट होता है इस तरह से। आपने वो आर्गुमेंट लिखा। बिल्कुल, उसमें ये चीज़ है कि जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं और उसको इस चीज़ पे एक तरह से क्रिटिसिज्म का निशाना बनाते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी जो बात है, मतलब गवर्नमेंट को क्यों इस बात का अंदाज़ा नहीं है। जाहिर है कि उनको भी अंदाज़ा है, लेकिन उसमें वो एक आर्गुमेंट ये देते हैं क्योंकि हमारे यहाँ ये जो लैंड है, एरिया है, या जो मतलब कंस्ट्रक्शन के काबिल लैंड है, वो हमारे यहाँ बहुत कम है। अगर हम इस खिते को जम्मू खिते से इसका मवाजना करेंगे तो वहाँ गवर्नमेंट लैंड या स्टेट लैंड बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर भी है, लेकिन वो इस सूरत में है जैसे नदी नालों की सूरत में है। जैसे नदी नाला कोई है वो भी स्टेट लैंड के ज़ुमरे में आता है, मार्शी लैंड या बाकी लैंड जो है। लेकिन जब हम उस पर रिहाइश का सोचते हैं या मतलब कोई कंस्ट्रक्शन का सोचते हैं या गवर्नमेंट सोचती है, तो जाहिर है कि उस पर वो बात बिल्कुल उसमें वो मुमकिन ही नहीं है कि कोई कंस्ट्रक्शन करे। तो उनका आर्गुमेंट ये है कि ये जो
ख़ास तौर से श्रीनगर ये जो सिटी है, मैंने एक एक्चुअली इसमें एक ये जो श्रीनगर का जो मास्टर प्लान जो है 2035 तक जो मास्टर प्लान है, उन्होंने ये बिल्कुल बाकायदा रिकॉर्डेड एक गवर्नमेंट का एक मतलब एक डॉक्यूमेंट है, मतलब वो जो श्रीनगर मास्टर प्लान है, उसमें उन्होंने एक बाकायदा एक बात कही है कि हमारे यहाँ क्या मुश्किलात है। उन्होंने इसमें एक चीज़ ये कही है कि यहाँ जो सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है या सिक्योरिटी एजेंसीज़ के ज़ेर साया जो मतलब लैंड एरिया है वो 23% है ऑफ द श्रीनगर सिटी। दैट मीन्स दैट इज द लैंड एरिया वेयर द गवर्नमेंट कैन गो फॉर कंस्ट्रक्शन, इंस्टीट्यूशनल कंस्ट्रक्शन, या कोई मतलब जो चाहे वो रिहाइश के लिए हो, लोगों की रिहाइश के लिए हो, चाहे वो दफातर के लिए हो, चाहे वो या हॉस्पिटल्स के लिए हो, या लैंड यूज़ पे मैं आगे अतर साहब आपके पास आऊँगा। मंजूर साहब, आपका एक एक्सपीरियंस है, जाहिर सी बात है आप इतने साल से इस फील्ड में हैं, आप कर रहे हैं, आप एक सोशल एक्टिविस्ट है और एनवायरनमेंट रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है उनको आप देखते हैं, काम करते हैं। आप एक पर्सनल आपका एक ओपिनियन होगा, एक पर्सनल आपका एक ऑब्जर्वेशन होगा, क्या लगता है कौन कौन से रीजंस है जिस वजह से डिटीरियोरेट हो गया ये सारा हमारा ये वेटलैंड का जो इकोसिस्टम है? देखिए, हम इंक्लूडिंग पॉलिटिकल पॉलिटिकल डायमेंशन। अच्छा, जी, सबसे इसमें हमेशा तो पॉलिटिक्स खेला गया। आप हमारा डाल दीजिए, इसमें भी पॉलिटिक्स खेला गया। आज के डेट तक इसमें जितने भी हालात हो गए, मैं थोड़ा सा आपको पहले एक चीज़ कहना चाहता हूँ। अभी खुशहाल सर के पर एक ड्यूकाम सर ने या एक मीटिंग बुलाई थी, उसमें उन्होंने SMC लावडा वगैरह को वहाँ पर उनको बुलाया था। ताजुब है आज के डेट तक अभी उस लेक का, उस वाटर बॉडी का कौन कस्टोडियन है किसी को पता ही नहीं। ये ताजुब है। तो एक कोई ना कोई उसका, मैंने सुना कि वो वाइल्ड लाइफ वाले भी वहाँ पर आए थे। 300 इलीगल कंस्ट्रक्शंस वहाँ पर है। क्या मसला है? रिहेबिलिटेट देम समवेयर एल्स और ये बचाओ। क्योंकि मैं फिर कहता हूँ, विद अथॉरिटी कहता हूँ कि अगर आपने इन वेटलैंडों की तरफ नहीं देखा तो ख़त्म सारा हो जाएगा। आज के डेट में जब तक ना मुझे एहसास आएगा कि हमें वाटर बॉडीज़ बचाना है और फिर इसके साथ कोऑर्डिनेशन करना है, जो भी अथॉरिटीज़ है उनको समझाना है। मिसाल यही सबसे पहले मैं चाहता था कि खुशहाल सर ठीक करें, इसमें मैं अपनी वॉलंटियर ग्रुप को वहाँ भेज कर मैं ले सकता हूँ। वहाँ के जो NGOs वगैरह वहाँ भी होगा, कोई ना कोई होंगे। जो क्लिप दिखाया है किसी ने, वो शायद कहाँ से आपने लाया, तो लगता है कि कंसर्न्ड वहाँ पर भी लोग हैं। तो अगर वहाँ पर हम और वो इकट्ठे ये काम करें कि हम वहाँ पर पहले जो सिल्ट है उसकी तरफ तवज्जो गवर्नमेंट को दिलाए। आप ये कहना चाहते हैं कि रिजेनरेट हो सकता है अगर सिंसियरली एफर्ट्स किए जाए। जी अतर साहब, देखिए मैं आपको रोकूंगा। अतर साहब, ये जो फिक्सेशन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी इन्होंने खुद कहा कि किसी को पता ही नहीं क्या है, ये आम देखने में आया है। जब भी एक आम आदमी जाता है, एक विसल ब्लोअर जाता है लावड़ा के पास, उनको बोलता है कि जी फलानी जगह पे ऐसे ऐसे हो रहा है, वो कहता है ये तो हमारी रिस्पांसिबिलिटी नहीं, ये तो SMC का मसला है। जब SMC वालों के पास आप जाते हो, वो कहते हैं कि वो लोगों का कंसर्न है, वो कहते हैं कि वो कहते हैं ये तो लावड़ा वालों का ये जो जुरिसडिक्शन है। एक्चुअली आप एक एक्सपर्ट है, आपने बहुत रिसर्च किया है एनवायरनमेंट को लेकर। एक्चुअली किसका मैंडेट है, किसका ये? देखिए, ये जो है ना, ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये जो खासतौर से जब हम डल लेक की बात करते हैं या खुशहाल सर की बात करते हैं, जब हम डल लेक की बात करते हैं तो ये जो लावड़ा है उसका एक खास मैंडेट है। डल लेक के हवाले से उसका एक खास मैंडेट है। उनको परमिशन देना है, किसको परमिशन कहाँ देना है या किसको रोकना है, वो एक खास तरह का एक है। हालांकि वो फिर वो टेस्टिंग वगैरह भी करते हैं, लेकिन उस मतलब कंजर्वेशन के हवाले से उतना नहीं है, वो एक लिमिटेड एरिया में है। तो फिर जब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ जाते हैं तो वो अपना एक आर्गूमेंट देते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ सॉलिड वेस्ट का जो है उनको उसकी जिम्मेदारी है। जहाँ तक खुशहाल सर की बात है, खुशहाल सर किसी डिपार्टमेंट के जुमरे में नहीं आता, यानी किसी के मतलब उनका उसकी निगाहदाश्त बाकायदा ऑफिशियली कोई डिपार्टमेंट नहीं करता है। उसकी वजह यह है कि उसको अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया है। अब एक खुशाइंद बात यह है कि रिसेंटली जो है गवर्नमेंट ने एक वेटलैंड अथॉरिटी तश्कील दी है, जो बिल्कुल जो 2017 के वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स है उनके हिसाब, उनकी रूह से उनको वो स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी तश्कील देनी थी, लेकिन उसमें कुछ खामियां रह गई, या मतलब उसमें कुछ लूप होल्स थे। जैसा कि गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने
مطلب اس کے لیے جو گائیڈ لائنز ہوتی ہے ان کو مطلب پبلش نہیں کیا تھا، ان کو مطلب سامنے نہیں لایا تھا، تو اس کی وجہ سے بھی اس میں تھوڑی سی یہ تاخیر ہو گئی. لیکن اب یہ جو نومبر کا جو آخری جو ہفتہ ہے اس میں انہوں نے ایک باقاعدہ ایک نوٹیفیکیشن، ایک آرڈر سرکولر جاری کیا ہے کہ ہم نے یہ جو ہے ویٹ لینڈ اتھارٹی تشکیل دی. اس میں 18 یہ جو ہے ممبرس رہیں گے اور جو چیف سیکرٹری صاحب ہے وہ اس کے چیئرمین ہوں گے. تو اس کے پڑھتا ہے، کھیلتا ہے، جھولتا اچھلتا ہے، دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر آتا ہے، آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا، امول دودھ پیتا ہے انڈیا. کچھ تو ہوتا ہے جب کچھ شدھ ہوتا ہے، بڑوں میں بچپنے کی شدھتا، فکر میں چھپی پیار کی شدھتا. پر کیا یہ شدھتا آپ کے برتنوں میں ہے؟ برتن شدھ؟ اب صرف صفائی نہیں، کریں برتنوں کا شدھیکرن نیمبو نیم چندن یکت نب سے، جو دے گہری صفائی اور کرے شدھیکرن. نب سے کرو شدھیکرن. ممی کی چھٹکی، ڈیڈی کی گڑیا، پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا، کھٹی میٹھی باتیں، مستی ملاقاتیں، دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں، ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ، ہمیشہ فریش. اس گھر کی بیٹیاں. تو اب یہ جو آپ نے یہ جو سوال اٹھایا، اب اگر وہ پوری طرح سے فنکشن کرے گی وہ اتھارٹی، میں آپ کو یہ مطلب کم از کم یہ جو مطلب جب جہاں تک ہم مطالعہ کرتے ہیں ڈاکیومنٹس کا، اس کو بنیاد بنا کے میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اب یہ مسئلہ نہیں رہے گا. لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ کس حد تک اپنی جو اتھارٹی ہے اس کو اسرٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کو نوٹیفائی باقاعدہ ان کو جو بھی ویٹ لینڈس ان کو ان کے ذہن میں آئے گا، ظاہر ہے کہ اس میں بہت سارا ریسرچ بھی جائے گا، ہاں، اور اس میں مطلب امیجری بھی کا استعمال کریں گے، باقی چیزیں. تو جب مطلب جس واٹر باڈی کو وہ کہیں گے کہ یہ اس ویٹ لینڈ کے زمرے میں آنی چاہیے تو وہ تو کرنی ہے گورنمنٹ کو. تو اس میں وہ منظور صاحب آپ سے نگین کی بات کرنا چاہوں گا. آپ نے نگین کا پاسٹ بھی دیکھا، بہت ٹائم سے آپ وہاں پہ کام کر رہے ہیں، ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، پریزنٹ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، آنے والا وقت بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کیسا آنے والا وقت ہوگا، جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں وہاں پہ، کیا کہیں گے آپ؟ کیا بتاؤں آپ کو، نگین جو 2000 سے پہلے تھا اس کی حالت آپ اگر دیکھتے کہ وہاں پر لوگوں نے ایسے بھی انفارچونیٹلی کچھ لوگوں نے وہاں پر وہ جو رات جس کو ہم کہتے ہیں فلوٹنگ گارڈنز، اس میں انہوں نے ریلیجیس لیڈروں کے نام لکھے تھے، ایسا انکروچ کیا تھا. مگر آہستہ آہستہ آج آپ یقین دیجیے وی ہیو سیٹ این ایگزامپل. اور وہ کیسے؟ ہم نے پورا تعاون لاؤڈا کو دیا، ہم نے پورا تعاون، لوگوں نے پیپلز پارٹیسپیشن. میں ایک چیز آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ ایک ہی بات ہوتی ہے کہ ہاؤس بوٹوں نے تباہ کیا ڈل کو، ہاؤس بوٹوں نے تباہ کیا ہے. ہاؤس بوٹ 900 تھے اور اس میں بھی اب کام ہو گئے، 2-4 تو ڈوب گئے ریسنٹلی 6. نہرو پارک سے لے کر وہاں تک اور نگین میں وہ کنیکٹ کرنے کے لیے 2 مسئلے ہیں موسٹ امپارٹنٹ جو میں آپ کے اس میں نوٹس میں لانا چاہتا ہوں. ایک آدمی نے ہمیں یہ جو کنیکشن کرنا ہے ڈرینیج سسٹم، اس میں ایک فیملی انہوں نے ان کو سٹے لایا ہے. کیا مسئلہ ہے لاؤڈا کے لیے، ان کے ساتھ بات کرے تھوڑا سا، اور وہ پیسہ مانگتا ہے وہ ختم معاملہ کرے. اور جو عمر کالونی سے جو ہمارا اندر آتا ہے اس نگین میں چاہتا ہوں ان کو UED کے ساتھ ان کا کوئی پروگرام ہے وہ کنیکٹ کرے اس کی طرف. پانی جب تک نہ فلو ہو، دیکھیے ہمارا پانی جو آتا ہے نا کس شاندار طریقے سے پہاڑوں سے آ کر پھر تیل بل سے ڈل سے لے کر نگین سے لے کر پھر 2 چینلز ہیں، ایک پوکھربل سائڈ اور ایک ڈل گیٹ سائڈ. ڈل گیٹ سائڈ کا آگے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں آپ کو ایک کلپ لاؤں گا انٹیریئر ڈل. جو آپ نے ابھی یہ حالت دیکھی وہ یہ حالت انٹیریئر ہمارے ڈل میں، اس کی طرف بھی توجہ دینا ہے. UED والے کہتے ہیں کہ ہمارا نہیں ہے، لاؤڈا والے کہتے ہیں وہاں ٹسل چل رہا ہے. پچھلے 6 سال سے یا 10 سال سے UED آپ نے والے کبھی کوشش کی گورنمنٹ کے نوٹس میں لانے کی اس چیز کو؟ کبھی آپ ڈیلیگیشن لے کر گئے؟ سر میں نے لکھا بھی، ابھی جو ایکسپرٹ کمیٹی بنی ہے جو ہائی کورٹ کی طرف سے، اس میں بھی
میں نے ان کو لکھا ہے کیا مسئلے ہیں کس طرح ہے. اور میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے ڈیوکام صاحب جو اس وقت ہیں ہی از کنسرنڈ. اس نے مجھے ایک بار مجھے کہا کہ آپ لکھ کر لاؤ کیا کیا مسئلہ, اور میں نے لکھ کر لایا. اور اینڈ آئی ہیڈ ٹو پے اے پرائز فار دیٹ, کہ جو ہم نے وہاں رکھیرت میں مکان بنائے تو مجھے لیٹر, حالانکہ میں نے کسی سے کچھ لیا نہیں, میں نے وہ صرف انہی کے لیے ریہیبلیٹیٹ کر رہا ہوں لوگوں جو اس میں رہتے ہیں چنار باغ میں اور ریور جہل میں. ابھی ہاؤس بوٹ 4 دن پہلے ڈوب گیا. میں وہاں پر میں نے جب دیکھی اس کی حالت, اس وقت وہ ٹینٹ میں, تو میں نے گورنمنٹ کو ریکویسٹ کیا ہے, ڈیوکام صاحب کو میں نے چٹھی لکھی, آپ صرف ان کو لینڈ دے دو, مکان ہم بنا کے دیں گے, 2 رومز 1 کچن 1 باتھ روم, ان مطلب اچھے طریقے ان کو بسائیں گے, سو دیٹ دے ول. لوگوں کی طرف بھی دھیان دینا ہے نا, جب وہ انکروچ کیسے ہوتا ہے, جب آپ ان کو جگہ نہیں دیتے ہیں, جب وہ بیچارے شیڈو میں رہتے ہیں. جب آپ دیکھو حالات اس وقت چنار باغ کی کیا ہے, آپ حالات دیکھو ژونٹ کل کی, ژونٹ کل میں ہم نے کام کیا, 100 مکان بنائے, ابھی تک اس پر کیوں نہیں کام ہوا. لیکن منظور صاحب ہمارے نوٹس میں یہ بھی آیا ہے کہ بہت سارے, یہ ایک گورنمنٹ کا ایک آرگیومنٹ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو انہوں نے ریہیبلیٹ کیا, لیکن جو ان کو دیا گیا, جو 2 روم یا جتنا بھی ان کو سیٹس دیے گئے, وہ ان کو بیچ کے واپس اسی جگہ پہ آ گئے. ہاں, اس کا میں بتاؤں گا, یہ غلط فہمی ہے. دیکھیے روزگار ان کا کہاں پر, روزگار کہاں ہے ان کا, ڈل میں. وہ بیچارے صبح یا شام جائے. کچھ مکان والوں نے ایسی غلطی کی, جو ہمارے 115 مکان ہیں اس میں ایک بھی واپس نہیں آئے, کیونکہ ان کو ہم نے کاؤنسلنگ کی, ان کو ہم نے باضابطہ ڈاکومنٹ دیا, وہ اچھی طرح اپنی زندگی وہاں بسر کرتے ہیں. اور جو ان کا وہاں پر اب کوئی شکارہ والا ہے, اس کو ہی ہیز ٹو کم بیک ٹو کیا نام, ڈل میں آنا ہے, نگین میں آنا ہے. اور اس کے جب تک نا پراپر ریہیبلیٹیشن پروگرام آپ دیں گے, یہ نہیں چلے گا. ہمارے جو یہاں پر ویٹ لینڈس کی آپ نے بات کی, آپ جیسے میں نے کہا ہوکر, ہائیگام, مرگونڈ, ندر, سب تباہ ہو گئے. ہم اس پر کبھی سوچا ہے ہم نے کہ اوکے منظور صاحب میں آپ کو روک رہا ہوں. اطہر صاحب, جیسے یہ ریہیبلیٹ کیا جاتا ہے, ایک جگہ پہ ریہیبلیٹیٹ کیا جاتا ہے لوگوں کو, پھر وہ وہاں سے چھوڑ کے یا بیچ کے بھی آتے ہیں, اور یہ بھی گورنمنٹ کہتے ہیں وہ آ کے بزنس تو کر سکتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی جب وہ بول رہے ہیں کہ ہمیں کہیں ریہیبلیٹیٹ کرو, تو وہاں پہ ان کو کرنے کے بعد وہ یہاں پہ آ کے اس کو بیچ دیتے ہیں. تو اس کا کیا کیا جائے؟ یہ لیجسلیشن پوائنٹ آف ویو سے میں پوچھ رہا ہوں, کیونکہ کئی بار وائلیشنز کو جب ہوتی ہے, اور جو وائلیٹر ہوتا ہے اس کو لگتا ہے کہ مجھے تھوڑا سا پینٹس کا فائن ہوگا, اور پلس تھوڑا سا اگر کچھ جیل بھی ہوگی 2-4 دن کی, بس. آپ کو لگتا ہے کچھ اسٹرکٹ لیجسلیشن کی بھی ضرورت ہے؟ نہیں, اس میں لیجسلیشن کی مطلب جب یہ ایسے مسائل سامنے آتے ہیں نا, تو اس میں جو ہے جو کمیونٹی کنسرن کمیونٹی جو ہوتی ہے اس کو ہمیں انوالو کرنا پڑتا ہے. وہ کیسے انوالو کریں گے؟ جیسے انہوں نے مطلب یہ سوشل سائنس کا ایک اہم ایک ایشو ہے کہ اس طرح کے مطلب بہت سارے مسائل ایسے ہیں جہاں جو اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں, جیسے یہ جو ڈل ڈیولپرز, یہ جو کمیونٹی ہے ان کا جو یہ مسئلہ ہے, تو اگر آپ ان کو مطلب ایک اسٹیک ہولڈر بنائیں, اس میں باقاعدہ ان کا جو ویو پوائنٹ ہے اس کو بھی سامنے رکھیں, تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے اس پرابلم کو سالو کرنے میں بہت یہ جو ہے نا آسانی ہوگی. آپ نے جیسے وانگنو صاحب نے بھی ذکر کیا کہ وہ کیوں واپس آتے ہیں, ظاہر ہے کہ ان کا جو روزگار ہے وہ ڈل لیک سے وابستہ ہے, انہوں نے زندگی بھر وہی کام کیا ہے. اب ان کو بالکل 45 سال کی عمر میں یا 50 سال کی یا 55 سال کی عمر میں آپ ان کو کہتے ہیں کہ آپ کا جو یہ جو ایک ایکو سسٹم کا ایک حصہ تھے آپ, اس سے آپ کو ہم نکال رہے ہیں اور کسی دوسری جگہ رکھ رہے ہیں, تو وہ کیسے, وہ تو ظاہر ہے کہ وہ واپس وہی چلا جائے گا, جیسے اٹس لائک فش آؤٹ آف واٹر. تو مطلب اگر آپ یہ جو مچھلی کو پانی سے نکالیں گے تو وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرے گی کہ وہ واپس جائے وہاں. تو ان کا بھی مطلب اس سے یہ انالوجی ایک فش سے ہے کہ مطلب وہ ان کا وہ مسئلہ ہے, جب تک نا آپ ان کو پورا ایک پیکیج دیں گے روزگار کے سمیت, تب تک یہ چیز. میں آپ کو روکوں گا, ہمارے پاس صرف 2 منٹ رہ رہے ہیں. فاروق صاحب بالکل 30 سیکنڈ میں, سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر ہم پبلک لوگ ہیں, جو یہ انکروچ بھی ہم ہی کر رہے ہیں, پولوشن بھی ہم ہی کر رہے ہیں, سب کچھ ہم ہی کر رہے ہیں. لوگوں سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ صرف 30 سیکنڈ آپ کا میسج. بس ایک احساس ہونا چاہیے. اگر احساس ہم میں آئے کہ یہ ہم کیا فیوچر جنریشن کے لیے ہم کیا رکھ رہے ہیں, بس اگر وہ آئے ہم احساس, تو ہم اس کو بچا سکتے ہیں. اطہر صاحب آپ کے 30 سیکنڈ بالکل. لوگوں کے لیے میسج ہے کیا؟
لوگوں کے لیے میسیج یہ ہے کہ مطلب یہ جو جیسا کہ آپ نے شروعات میں بھی یہ بھی ذکر کیا تھا کہ یہ جو ویٹ لینڈس کو ان کو کیسے سمجھائے، اسی حوالے سے میں بات کروں گا. یہ جو ویٹ لینڈ جو ہے نا، یہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس قدر ہمارے لیے مفید ہے. ان کی یہ ایک فنکشن نہیں ہے کہ ہمیں فلڈ سے بچاتی ہے، ان کی یہ بھی فنکشن ہے کہ یہ ہمیں جو ہمارا جو گراؤنڈ واٹر کا جو اس کا جو مطلب ٹیبل ہوتا ہے نا، واٹر ٹیبل، یہ اس کو انریچ کرتے ہیں. یہ باقی مطلب ایک طرح سے یہ جو ان کو ہم کہتے ہیں کہ کڈنیز آف دا ارتھ. جی اطہر صاحب، میں آپ کو روک رہا ہوں. آپ پروگرام میں آپ کا بہت بہت شکریہ. منظور صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین، یہ ایک بڑا ٹاپک ہے، اس پہ بات کرنی ہم نے آپ وولر کے حوالے سے بات نہیں کی. باقی جو ہمارے ویٹ لینڈس ہم نہیں کر پائے کیونکہ آدھے گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے. ہم جتنا ہم نے کوشش کی کہ جتنا کر سکتے تھے ہم نے کی. اگلی بار نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ پھر سے ہم اس موضوع پر بات کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Come on boys, let's go practice.